मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत एहतराम से मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद, लाहौर में बादशाही मस्जिद, दाता दरबार, जामिया नईमिया, बाग़ जना और मीनार पाकिस्तान पर इज्तिमात। कराची में सबील वाली मस्जिद समेत दीगर मकामात पर नमाज ईद पढ़ी गई। सदर मुमलिकत ने ऐवान सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज ने मॉडल टाउन मस्जिद में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने डीआई खान, राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में नमाज पढ़ी। मौलाना फजल-उर-रहमान ने डीआई खान, शर्जील इनाम मेमन ने अपनी रिहाइशगाह पर नमाज ईद अदा की। मुल्क की सलामती और खुशहाली, फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं। सिहोनी बर्बरियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों की हिमायत का इरादा। JNN फैमिली की जानिब से अहले वतन को ईद कुर्बान की ढेरों खुशियाँ मुबारक। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने पैगाम में कहा, ईद कुर्बान का दिन हमें अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी का दर्स देता है। ईद पर मुआशरे के कमजोर और महरूम तबकात का सहारा बनने की जरूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा, ईद ख्वाहिशात और मफादात को आला मकासद के लिए कुर्बान करने का दर्स है। कौमी मफाद को तरजीह देंगे तो पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाब हकीकत होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, ये दिन हमें एक पुरअमन और मुनसिफाना मुआशरे की तरफ लेकर जाता है। जाती मफादात को इज्तिमाई भलाई के लिए कुर्बान करना ही ईद का दिन है। अस्करी क़यादत की भी कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और एयर चीफ और नेवल चीफ की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि मुसल्लह अफवाज पायदार अमन, खुशहाली और कौमी हम आहंगी के लिए दुआगो हैं। पाकिस्तानी कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को ज़बरदस्त खैराज तहसीन पेश करते हैं। अस्करी क़यादत का अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों की कुर्बानियों को सलाम। बड़ी ईद के बड़े मज़े, कुर्बानी के गोश्त के मज़ेदार खाने। जानवरों की कुर्बानी के बाद कलेजी भूनने की रवायत गली गली भीनी खुशबू से मौतर। कुर्बानी के गोश्त से मुख्तलिफ अनवा अक़साम के पकवान की तैयारी भी शुरू। घर वालों ने अपनी अपनी पसंद बता दी। ख़वातीन खानों की तैयारी के लिए किचन में जुट गई। कहीं बिरयानी तो कहीं कोरमे की तैयारी, बीफ पुलाव और निहारी की पकाई भी जारी। कबाब और भुना गोश्त भी दस्तरख़्वान की रौनक बढ़ाएगा। मसालों का असर ज़ायल करने के लिए रायता, सलाद और मीठी डिशेस भी बनाई जा रही हैं। पाक फौज के जवान ईद के दिन भी वतन अजीज की हिफाजत पर मामूल। तपती धूप में दिफाए वतन के लिए हम वक्त तैयार। मशरकी सरहद पर बैठे मकार दुश्मन पर कड़ी नजर। वतन के मुहाफिजों ने मामूल के मुताबिक नमाज ईद अदा की। सुन्नत इब्राहिमी की भी अदायगी। जवानों की हौसला अफजाई के लिए फील्ड मार्शल का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। जवानों ने वालिदैन और अहल खानों को टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी। अपनी खुशियां, त्यौहार अर्ज़ पाक पर कुर्बान करने वाले अफसरान और जवान काबिल कदर हैं। मुज़ाकरात की दावत जो है वो हम अपने ज़ाती मसाइल के ऊपर नहीं दे रहे कि वो हमारे साथ बैठ के कोई बात करें। कौमी जो है वो मामलात पे दे रहे हैं। एक तरफ तो वो हर चीज़ का इल्ज़ाम हुकूमत पे लगा रहे हैं। अगर उनकी मुलाकात नहीं होती तो कहते ये हुकूमत ने नहीं होने दी। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की अपोजिशन को साथ चलने की दावत। कहते हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की दावत देते हैं। मुल्क को खुशहाली की तरफ लेकर चलें। अपोजिशन लीडर को ख़त नहीं बल्कि खुद वज़ीर आज़म की दावत पर मुलाकात करनी चाहिए। हम अपनी सियासत को छोड़कर 24 करोड़ आवाम के मसाइल हल करें। अगर बानी का ये रवैया है कि वो अपनी रिहाइश से मुल्क की तरक्की से मुंसलिक करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। तहरीक चलाने का शौक़ है तो पूरा कर लें। मेरा मशवरा है कि कौमी मामलात पर हुकूमत के साथ बैठें। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कमज़ोर समझा, बगैर किसी वजह से हमला किया। हमारी मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को ऐसा जवाब दिया, पूरी दुनिया में इसकी जग हसाई हुई। मोदी मुँह छुपाता फिरता है और हमारा मुल्क पूरी दुनिया में एक मजबूत रियासत के तौर पर माना जा रहा है। बुशरा बीबी समेत तमाम क़यादत जेलों में बंद है। उन्हें बानी से मोहब्बत की सजा दी जा रही है। हमारी जदोजहद रंग लाएगी। बानी PTI समेत तमाम पार्टी क़यादत जल्द हमारे दरमियान होगी। बानी की कॉल पर एहतजाजी तहरीक शुरू होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, स्पीकर कौमी असम्बली ने गलत तौर पर
मेरे खिलाफ रेफरेंस दायर किया। मेरे खिलाफ रेफरेंस फरमाइशी प्रोग्राम है। ये 2018 और 2024 में रिटर्निंग ऑफिसर और पेशावर हाई कोर्ट में मुस्तरद हुआ। बगैर किसी सबूत के रेफरेंस दायर किया गया है। तमाम पाकिस्तानी अवाम और हुज्जाज कराम को ईद पर दिली मुबारकबाद देता। ईद का दिन नमाजों, कुर्बानी और इत्तेहाद का है। सब मुत्तहिद हों और अमन के लिए आगे चले। लड़ाई झगड़े और फितने के माहौल से दूर रहें। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि पाक भारत लड़ाई में फौजी और सिविलियन शहदा को याद रखें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले कि सूबा MKM चेयरमैन के कहने से नहीं बन सकता। हमने इन्हें बार बार पेशकश की, आए मिलकर काम करें। शहर में कुछ अच्छा हो तो कहा जाता है हमने किया है, बुरा हो तो पीपल्स पार्टी पर डाल दिया जाता है। MKM को अगर मेरे काम से मिर्चें लगी हैं तो सब्र करें, सोडा पिएं और खुश रहें। जिसे खफकी होती है हो, हम अपना काम करते रहेंगे। भारतीय बयानिया नाकाम, हमारे बयानी को लोग मान रहे हैं। फौज के जवानों ने बहादुरी के साथ मुकाबला किया। हमारे तहम्मुल मिजाज की वजह से हमारे बयानी को दुनिया मान रही है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की कौम को ईद की मुबारकबाद। बोले ईद पर गजा के शहीदों के लिए दुआ करता हूँ। मुस्लिम उम्मा से अपील करूंगा, गरीबों की मदद करें। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, खुशियों के मौके पर कश्मीर और फलस्तीनी भाइयों को न भूलें। भारत और इसराइल की इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी अक़वाम आलम के लिए लम्हा फिक्रियां है। आलमी बरादरी मज़लूम फलस्तीनी और कश्मीरी अवाम को इंसाफ फराहम करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की कौम को ईद की मुबारकबाद। मज़लूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ। मरियम नवाज ने कहा कि भारतीय हमलों में जान की कुर्बानी देने वालों को नहीं भूल सकते। दहशतगर्दी का शिकार मासूम बच्चों को याद रखेंगे। आज गोश्त और खून की नहीं, गुस्से, अना और तकब्बुर की भी कुर्बानी देनी चाहिए। भारत से पानी बंद किया तो ऐलान जंग तस्वुर होगा। बिलावल भुट्टो ने अमरीकी अरकान कांग्रेस को बता दिया। वाशिंगटन में बिलावल भुट्टो की यहाँ मुलाकातें पाकिस्तानी मौक़िफ़ मुदल्लल अंदाज से पेश किया। बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तानी वफ़द के अमरीकी हुकाम, ईवान नुमाइंदगान और कांग्रेस मैन से मुलाकातें। भारतीय हुकूमत की इश्तियाल अंगेजियां रोकने के लिए किरदार अदा करने का कहा। बिलावल भुट्टो का कहना था, अमन के मिशन में अमरीका हमारा साथ दे। तुर्की अनाड़ी कसाबों के निरगे में ईद उल अज़हा के पहले दिन जानवरों को ज़िबा करने के दौरान 14,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। तुर्की के वज़ीर सेहत के मुताबिक ईद के दिन 14,372 अफराद अस्पतालों में लाए गए। अंकारा में 1,049, इस्तांबुल में 753, कोनिया में 655, गेज़नटाब में 634 अफराद सामने आए। 81 सूबों में केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर सेहत की शहरियों को अनाड़ी कसाबों से मोहतात रहने की हिदायत। कहा कि बेजा ज़ख्मी होने से बचने के लिए पेशावर कसाबों की खिदमत ली।